हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार एंड वेलकम टू धीमान राजेश धीमान यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इससे पहले की वीडियो में हमने स्टडी किए थे, जिसकी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, व्हाट इज मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद हमने स्टडी किया था व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, फिर माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स तथा डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। और उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी देखा था। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए उसको, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें से एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जब आप एडजॉइंट करेंगे तभी आपको इनवर्स आएगा, और इनवर्स करेंगे तभी हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वीडियो को पूरी देखिए, नहीं तो आप अगर मिस कर गए तब आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। सो इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो कंडीशन है मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उन सभी एलिमेंट्स के जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए हैं उन सभी का कोफैक्टर निकालेंगे और एक मैट्रिक्स लिख देंगे। जो एलिमेंट है उनको रिप्लेस कर देंगे उनके कोफैक्टर्स के साथ, और लास्ट में उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और वही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले फाइंडिंग द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट विद इट्स कोफैक्टर, और लास्ट में टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 2। जो हमने कोफैक्टर एक मैट्रिक्स बनाया है कोफैक्टर्स का, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और वही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एडजॉइंट के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें पहली रो में दिया है 1 2, दूसरी रो में है 3 4। तो हम क्या करेंगे, इसका सभी कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो मैं सभी के कोफैक्टर्स निकाल लेता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे A11। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो हम इस एलिमेंट को, इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, हमारे पास ये बच जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -1 रेस्ट पावर इन दोनों का सम। तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन है इसलिए ये प्लस ही रहेगा और हमें यही वैल्यू मिल जाएगी। अब उसके बाद हम निकालेंगे A12। तो A12 हमें यहाँ से मिलेगा, और वो कौन सा होगा, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट होगा 2। तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहे हैं उस रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है इसलिए हमने डिलीट कर दिया, हमारे पास बचा 3। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर इन दोनों का सम 1 2। तो 1 और 2 का सम आएगा 3। तो ये देखिए यहाँ से -1 की पावर 3 ओड नंबर है तो माइनस ही मिलेगा, इसका मतलब हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी -3 कोफैक्टर। अब हम सेकंड रो के एलिमेंट जो हैं उनका कोफैक्टर निकालते हैं। तो सेकंड रो में हमारा सबसे पहला एलिमेंट ये है 3। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो को हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को भी एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास बचेगा 2, फिर -1 की पावर जो यहाँ इनका सम आएगा वो लिख देंगे। तो यहाँ भी -1 की पावर ओड नंबर रहेगा और माइनस ही मिलेगा यहाँ से, क्योंकि -1 की पावर जब ओड होती है तो माइनस मिलता है। इसका मतलब यहाँ से हमें मिलेगा -2। फिर लास्ट में लास्ट रो का लास्ट कॉलम का एलिमेंट है हमारा 4। ये 4 जो है इसका, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है इसलिए हमने सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास बचा 1, हम लिख देंगे 1। फिर -1 की पावर
2+2 4 आएगा। एक की पावर जब 4 इवन नंबर है तो हमें प्लस ही मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा। अब ये बन गया हमारे कोफैक्टर्स 4 -3 -2 1। अब जिस जिसके ये कोफैक्टर हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे, उनके एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे कोफैक्टर्स के साथ। अब देखिए इसका कोफैक्टर था ये 4, तो हमने यहां पर लिख दिया 4। अब इस 2 का कोफैक्टर था -3, तो हमने लिख दिया इसकी जगह -3। अब 3 का कोफैक्टर था -2, तो हमने इसकी जगह लिख दिया -2। 4 का कोफैक्टर हमने निकाला था 1, तो हमने लिख दिया 1। ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वही एडजॉइंट होगा। तो अब लिखते हैं एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे आएगा। हम पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, तो पहली रो बन गई पहला कॉलम 4 -3। अब दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा -2 1, और यही एडजॉइंट इस मैट्रिक्स का होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम 2x2 मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट दिए हैं फर्स्ट रो में उनके कोफैक्टर लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट ऐसे लिखेंगे, मैं कोफैक्टर ऐसे लिखूंगा जब निकल जाएंगे तो फर्स्ट रो। अब सेकंड रो, अब हम फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -1 पावर 1 + 1 2। फिर ये एलिमेंट जो जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट कर देते हैं, और जो आंसर बचेगा 1 by 1 का डिटर्मिनेंट वो लिख देते हैं 6। अब दूसरा देखेंगे फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास, -1 पावर 1 + 2 3। फिर तो एलिमेंट ये है, ये फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है, डिलीट करके हमारे पास 5 मिला, हमने लिख दिया। अब सेकंड रो के एलिमेंट को, तो सेकंड रो में ये एलिमेंट है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, एलिमिनेट करके आया हमारे पास 8। तो यहां लिखेंगे हम -1 की पावर 2 + 1 3, और यहां बचेगा 8, तो 8 लिख दिया। अब लास्ट रो लास्ट कॉलम, तो यहां लिखेंगे हम लास्ट रो लास्ट कॉलम के लिए -1 पावर 2 + 2 4। लास्ट रो लास्ट कॉलम बचेगा सोल्व करके -7। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब हमारे पास क्या आएगा, तो यहां से हमें 6 ही मिलेगा और यहां से -5 हो जाएगा, क्योंकि -a की पावर 3 ओड नंबर है। यहां से हमें फिर -8 मिलेगा और यहां से -7 ही रहेगा, क्योंकि -a की पावर 4 इवन नंबर है। अब हम क्या करेंगे, सभी जो एलिमेंट हैं हमारे दिए हुए मैट्रिक्स में उनको रिप्लेस कर देंगे उनके कोफैक्टर्स के साथ। देखिए पहली रो में है 6, फिर यहां से -5, दूसरी रो में है -8 और -7, और ये क्या आया, ये आया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट निकलता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स तो हम लिख चुके हैं, अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट रो है हमारे पास 6 -5, तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है -8 -7, ये बन जाएगा सेकंड कॉलम, और यही हमारा आंसर होगा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और गिवन मैट्रिक्स हमारा क्या है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, जिसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें चाहिए हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स। तो अब मैंने लिख दिया यहां पर पहली और दूसरी रो के कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहली रो का मतलब ये एलिमेंट आएगा, ये आएगा और ये आएगा, फिर दूसरी रो में ये 3 एलिमेंट आएंगे, इन तीनों को कोफैक्टर निकालते हैं हम। तो पहली रो के कोफैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास ये है -1 की पावर, इसका सम कर देना है और यहां लिख देना है 2 आएगा। अब जो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर देंगे ऐसे, फिर जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो यहां पर ये डिटर्मिनेंट बचेगा हमारा 2 1 5 3, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे आएगी, 2 × 3 6 -1 × 5,
तो यहाँ से मिलेगा हमें 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, क्योंकि -1 की पावर 2 है, यहाँ से प्लस मिलेगा और हमें इसका कोफैक्टर 1 ही मिलेगा। अब मैं पहली रो के दूसरे कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूं। तो अब पहली रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट है -2, और जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है उसको हम डिलीट कर देते हैं इस तरह से, और फिर जो बचेगा, जैसे यहाँ पर 1 0 1 -4 3, और वो डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास -1 पावर ये 1 + 2, तो 3 लिख दूंगा, और डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0 × 3 0, फिर -1 × -4, तो +4 हो जाएगा, और यहां से मिलेगा 4, तो मैं 4 लिख दूंगा। यहां से -a की पावर 3 माइनस मिलेगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा -4, ये इसका कोफैक्टर आ गया। अब हम अगले का निकालेंगे, यहां पर इसका कोफैक्टर, तो हमारे पास है ये 4, इसका कोफैक्टर कैसे निकालना है, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया, थर्ड कॉलम में है थर्ड कॉलम को भी एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2 का, उसको हमने सोल्व कर लेना है। तो ये 0 2 -4 5 उसके एलिमेंट हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 × 5 0 मिलेगा हमें यहाँ से, फिर -2 × -4 +8 बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि माइनस पहले से है तो 8 आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -a की पावर 1 + 3 4, और ये 8 आया, 8 लिख दिया। तो -a की पावर 4 का मतलब प्लस मिला और 8 ही वैल्यू मिलेगी। अब मैं सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूं। तो सेकंड रो में सबसे पहले है 0, और ये सेकंड रो में लाई कर रहा है, तो सेकंड रो को हम एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को भी एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम में है। फिर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा -2 4 5 3, ये देखिए -2 4 5 3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा -6 -20, ये बनेगा -26। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, -a की पावर 3, ये देखिए 2 + 1 3, और साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा -26 के साथ, और -a की पावर 3 माइनस ही मिलेगा, और माइनस इंटू -26 हमें मिलेगा +26। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम ये है, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए सेकंड रो को एलिमिनेट कर देना है, सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2 का, 1 4 -4 3, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 3 3 मिलेगा, फिर -4 × -4 -16, तो -16 का यहाँ बन जाएगा +16, क्योंकि माइनस पहले से है, तो ये +19। अब फॉर्मूला -1 की पावर 2 + 2 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो यहाँ -a की पावर 4 प्लस देगा हमें, तो हम 19 ही लिखेंगे। अब उसके बाद सेकंड रो के लास्ट कॉलम का, तो सेकंड रो के लास्ट कॉलम में हमारे पास है 1, सेकंड रो को एलिमिनेट कर देंगे, और थर्ड कॉलम को भी, क्योंकि उसी में ये एलिमेंट लाई कर रहा है। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा 2 -2 1 -2 -4 5, and after calculating 5 - 8 we have -3. So what is the formula? -1 power 2 + 3 5 into this one -3, and after calculating -1 × -3 it is +3. अब हम थर्ड रो के जो एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर निकालेंगे। तो थर्ड रो में सबसे पहले हमारे पास -4, क्योंकि ये थर्ड रो में लाई कर रहा है तो थर्ड रो को एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को भी एलिमिनेट कर देंगे, ये फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला है हमारा -1 पावर 3 + 1, तो यहाँ से 4 मिलेगा, इनटू डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जो डिटर्मिनेंट यहाँ से बचेगा उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये बचेगा -2 4 2 1, और जब सोल्व करेंगे इसको तो -2 -8 इट विल बी -10। सो -10 इंटू यहाँ से प्लस मिलेगा, तो ये -10 ही रहेगा। अब दूसरा एलिमेंट
जो दूसरा एलिमेंट है हमारे पास 5 है, इसको जब सोल्व करना है तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको एलिमिनेट करने के बाद 1 4 0 1, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 0 1 मिलेगा, और यहाँ पर -1 पावर 3 + 2 5 इंटू 1, हमें यहाँ से -1 मिलेगा क्योंकि यहाँ से -1 मिलना है। अब लास्ट एलिमेंट है हमारा, लास्ट एलिमेंट को जो ये है थर्ड रो, तो थर्ड रो को एलिमिनेट कर देंगे, थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम को भी एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास फिर डिटर्मिनेंट बचा 1 - 2 0 2, और फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 × 2 2 - 0 2 मिला, तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 3 + 3 6, और साथ में जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2, तो ये आएगा +2, क्योंकि -1 की पावर 6 से हमें +2 ही मिलेगा। अब हम सभी एलिमेंट को यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया है हमारा उसमें रिप्लेस कर देंगे उसके कोफैक्टर्स के साथ। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट थे हमारे पास ये 3, तो हमने इसको फर्स्ट रो में लिख दिया 1 - 4 8, और सेकंड रो के एलिमेंट थे ये 26, कोफैक्टर हैं ये 26 19 3। फिर थर्ड रो के एलिमेंट जो थे उनके कोफैक्टर आए थे -10, फिर -1 आया था, और लास्ट में आया था 2, और ये जो आया है इसको बोलेंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब देखिए हमने ये निकाल लिया है कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आएगा एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे 1 - 4 8, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम 26 19 3, तीसरी रो को तीसरा कॉलम -10 -1 2, और यही हमारा आंसर होगा एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम से और सबसे पहले मिल सके, जिससे आप आगे आने वाले मैथ्स के बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ सके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है ये 3x3 का है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट्स कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब देखिए ये एलिमेंट है हमारा 3, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, हमारे पास बचेगा 6 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 × -2 को, तो ये मिलेगा 12 -5 × -2, तो देखिए 12 - 10 हमें 2 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई भी करना है किसके साथ, -1 की पावर, जो यहाँ पर ये लिखा है 1 + 1 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 2 ही मिलेगा, तो इसका कोफैक्टर आया 2। अभी देखिए हम चाहें तो हम सबसे पहले ही माइनस यूज कर सकते हैं, क्योंकि माइनस यूज कहाँ होगा, जिसका टोटल इवन नंबर मिलेगा वहां प्लस आएगा, और जिसका ओड आएगा वहां पर माइनस मिलेगा। इसका टोटल ओड आएगा तो मैं माइनस लगा देता हूं, इसका प्लस आएगा तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसका फिर से ओड आएगा तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ भी ओड आएगा तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ ओड आएगा यहाँ माइनस लगेगा, बाकी जगह प्लस रहेगा। अब हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये फर्स्ट रो में है सेकंड कॉलम में है, एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो -15 -5 5 2,
और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -30 + 25 और -5। तो हमने यहाँ पर -5 लिख देना है। फिर अब इस एलिमेंट का, तो ये है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया। थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम को भी एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा -15 6 5 -2, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30 - 30 और यहां से 0 मिलेगा। तो ये हम यहां पर 0 लिख देते हैं। अब सेकंड रो के एलिमेंट की बारी है। तो सेकंड रो में सबसे पहला एलिमेंट है -15। सेकंड रो के एलिमेंट हैं तो सेकंड रो को एलिमिनेट कर देंगे। ये फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दिया। फिर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा -1 1 -2 2, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो -2 + 2 मिलेगा और ये भी 0 मिलेगा। हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड रो में है हमारे पास ये सेकंड रो में है तो सेकंड रो एलिमिनेट हो गई। सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में एलिमिनेट कर दिया। तो बचेगा एक डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट होंगे 3 1 और 5 2। देखिए 3 1 5 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 3 2 6 -5 1 मिलेगा। तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद सेकंड रो के थर्ड कॉलम का, सेकंड रो के थर्ड कॉलम को, तो देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट कर दिया। ये एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचेगा 3 -1 5 -2, और फिर इसको जब सोल्व करेंगे तब आएगा -6 + 5 और -1 मिलेगा। तो हमने -1 लिख देना है यहाँ पर। अब लास्ट रो की बारी है। तो लास्ट रो मतलब थर्ड रो। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बचा रहेगा -1 1 6 -5, और फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5 -6 और ये आएगा -1। हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। अब थर्ड रो के सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है और वो है -2। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो गया। हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा 3 1 -15 -5, और जब इसको सोल्व करेंगे तो -15 फिर से -15, तो -15 + 15 होगा, हमें 0 मिलेगा। हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। और लास्ट रो लास्ट कॉलम, लास्ट रो लास्ट कॉलम का हमारा एलिमेंट है 2। तो लास्ट रो लास्ट कॉलम एलिमिनेट करके हमारे पास एक डिटर्मिनेंट 2/2 का मिलेगा। 3 -1 -15 6, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 + 15 और यहाँ से हमें 33 मिलेगा। तो हम 33 यहाँ लिख देंगे। अब ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं उनके हमने कोफैक्टर निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर +5 आएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर +1 आएगा, ये -1, ये 0 आएगा, और ये 33। अब देखिए जिस एलिमेंट का जो फैक्टर है उसको हम उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो पहली रो के जो एलिमेंट थे उसके कोफैक्टर हम उन एलिमेंट को रिप्लेस करके लिख देंगे। तो यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ से मिलेगा हमें +5 और यहाँ से 0। तो ये पहली रो के कोफैक्टर बन गए। अब दूसरी रो में आएगा 0 1 और +1, 0 1 +1। अब तीसरी रो में है -1 फिर 0 फिर 33, और ये क्या आया, ये आया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज क्यों लेना है, ट्रांसपोज ले लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का टू कैलकुलेट एडजॉइंट।
तो एडजॉइंट निकालने के लिए अब हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो जब पहली रो है वो पहला कॉलम बनेगा तो इस तरह से लिखा जाएगा 250। अब दूसरी कॉलम के एलिमेंट हैं 0 1 1, वो आएंगे 0 1 1 दूसरे कॉलम में। और लास्ट रो के एलिमेंट हैं -1 और वो बनेंगे लास्ट कॉलम के एलिमेंट 0 -1 0 33। और ये हमारा आंसर आएगा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखा एडजॉइंट ऑफ 2x2 एंड 3x3 मैट्रिसेस। जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और एक आपके लिए असाइनमेंट है, आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखा एडजॉइंट ऑफ 2x2 एंड 3x3 मैट्रिसेस। जरूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।